नवरात्रि के पावन पर्व पर आज हम आपको लेकर चलेंगे छतरपुर के लव कुश नगर, जहां पहाड़ी की चोटी पर स्थित बंबर बेनी माता मंदिर में नवरात्रि के पर्व पर आस्था की भीड़ उमड़ती है, जहां हर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में बंबर बेनी माता मंदिर, जो अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। पहाड़ों की चोटी पर विराजमान माता बंबर बेनी हर भक्त की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस बार नवरात्रि के अवसर पर बंबर बेनी मंदिर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को आकर्षित कर रहा है। हजारों भक्त यहां माता की आराधना के लिए एकत्रित होते हैं और लगातार ये भीड़ जमा होती जा रही है। बता दें, पहाड़ों की चोटी पर भक्त 365 सीढ़ी चढ़कर माता बंबर बेनी माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्र के पवित्र पर्व पर भक्तजन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और भजन कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ की रौनक और भक्तों का उत्साह नजर आ रहा है, एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि नवरात्रि के इन दिनों में माता की विशेष पूजा, विशेष कृपा होती है और यही वजह है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहां अपनी आस्था प्रकट करने पहुंचते हैं। साथ ही अष्टमी के दिन क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेरिया द्वारा विशाल चुनरी यात्रा भी निकाली गई। बंबर बेनी माता मंदिर की यह आस्था की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि विश्वास और श्रद्धा में अपार शक्ति होती है। हम उम्मीद करते हैं कि मां सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। मान्यता ये है कि यहाँ पे बहुत पहले जो बंबर बेनी एक जो कुइया है, जिसको कहना छोटा सा एक पहाड़ में छेद है, उसमें माता बंबर बेनी प्रकट हुई थी। और प्रकट होने के पीछे ये कहानी है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने उनके ऊपर मान्यता रखी कि छोटी सी जो कुइया है, इसको तो मैं घी में भर दूंगा। तो उनका घी से, दूध से, पानी से, किसी से उसको नहीं भर पाए और केवल उसमें 1 लोटा जल जाता है। तो मूल रूप से यहाँ पे जब उनका उदय हुआ या प्रगटीकरण हुआ, तो यहाँ पे उनको ये देखा गया है कि जो भी यहाँ घमंड करता है या अन्याय करता है या जो व्यक्ति आतंक करता है, उसका समन हो जाता है। छतरपुर जिले के प्रसिद्ध बंबर बेनी माता मंदिर में आज हम पहुंचे हुए हैं। नवरात्रि का पर्व है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। आइए बात करते हैं, आज आप यहाँ पहुंचे हैं, कैसा लगा? और नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नवरात्रि का पर्व हमारा शक्ति साधना का पर्व है। माता हम लोग ना यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस संस्कृति के संबंध रखने वाले हैं। तो हर क्षेत्र में जो खेरे की देवी का स्थान होता है, जो वहाँ की स्थान की शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है, माता बंबर बेनी हमारे राजनगर विधानसभा के लव कुश नगर, जिसके लिए बहुत दिनों से जिले की मांग चल रही है, तो इस लव कुश नगर की प्रसिद्ध स्थान है माता बंबर बेनी का। बहुत आनंद और बहुत सुख की अनुभूति हमारे राजनगर विधानसभा के विधायक जी द्वारा चुनरी यात्रा निकाली गई, श्री अरविंद पटेरिया जी द्वारा, उसमें शामिल होने का मौका मिला। बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, कहाँ से आते हैं? और काफी लंबा यहाँ पर सीढ़ी है, कितनी सीढ़ी है? यहाँ की मान्यता भी बताइए। यहाँ पे 365 ठिड्डियां हैं और पूरा क्षेत्र कहे, पूरा बुंदेलखंड के लोगों की इस स्थान के प्रति श्रद्धा है। जब वनवास काल में माता सीता जी का वनवास हुआ था, तब वो यहाँ रुकी थी। एक्चुअली माता बंबर बेनी का जो स्थान है वो सीता जी का स्थान है। यहाँ लव कुश जी का भी स्थान है, यहाँ शत्रुघ्न मंदिर भी है, और ये जो नीचे जैसे अपन उतरते हैं और इधर भजंगर जो स्थान बोलते हैं, वो लक्ष्मण जी का मंदिर है। तो यहाँ पर नवरात्रि के समय बहुत ज्यादा लोग दर्शनार्थी आते हैं, भक्त लोग आते हैं दोनों नवरात्रों में। देखिए, माता बंबर बेनी जो ये स्थल है, मैं चूंकि आज यहाँ पर हमारे जो क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेरिया जी हैं, उनकी जो चुनरी यात्रा थी उसमें आए थे। मैं और ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इस मंदिर में चढ़ने के लिए 365 सीढ़ियां हैं और वर्ष के 365 दिन भी होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर एक साल में एक बार भी कोई यहाँ आकर के माँ के दर्शन करता है, तो उसका 365 दिन यानी साल पूरा बहुत अच्छे तरीके से सुख शांति व समृद्धि पूर्वक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो निश्चित रूप से यह एक सिद्धपीठ है और माँ के दरबार में न सिर्फ नवरात्रि के पर्व में, बल्कि साल में किसी भी दिन अगर आप आते हैं तो माँ के दर्शन जरूर करें, और एक बार तो दर्शन जरूर करें, मेरा ये मानना है, अगर आपको अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहिए। अच्छा, तो बंबर बेनी माता मंदिर आज नवरात्रि के पर्व पर हम पहुंचे हुए हैं विशेष कवरेज के लिए। मैं बता दूं, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया के द्वारा एक चुनरी यात्रा निकाली गई, इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। हम हैं लव कुश नगर में, छतरपुर जिले के प्रसिद्ध माता मंदिर बंबर बेनी माता मंदिर आज हम पहुंचे हैं। यहाँ नवरात्रि के मौके पर हजारों की संख्या में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हमारे साथ राजनगर
राजनगर विधायक जी हैं, इनसे बात करेंगे। चुनरी यात्रा निकाली गई है। अब विधायक जी, किस प्रकार का चुनरी यात्रा निकाला है आपने? हम सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर के माँ बम्बर बैनी पर आशीर्वाद लिया है और चुनरी चढ़ाई है। हम माँ बम्बर बैनी से यह प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार हमारे क्षेत्र पर कृपा बरसाए रखें और हमारे क्षेत्र में सुख समृद्धि प्रदान करे रहें। इसी के लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी भी यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। सभी हमारे क्षेत्र के जो गणमान्य नागरिक बंधु एवं साथियों ने, माता बहनों ने, सबने माँ बम्बर बैनी का आशीर्वाद लिया है। अब विधायक जी, करीब 350 सीढ़ी यहाँ पर है, काफी मशक्कत करके आप भी पहुंचे हैं, तो क्या भविष्य में यहाँ रोपवे की तैयारी करेंगे? हाँ, माँ बम्बर बैनी जो जो करवाती जाएंगे हम सब करते जाएंगे। ऐसे हमने अभी यहाँ पर रोड नगर पंचायत के द्वारा सैंक्शन कराया है और हम अगर माने चाहा तो अगली बार हम लोग रोड से यहाँ से रोड पे चढ़ते हुए यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल, मैं बता दूं, नवरात्रि का पर्व है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ माता रानी के इस 9 रूपों को पूजते हैं। हिंदू धर्म में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेरिया विशाल चुनरी यात्रा लेकर आज पहुंचे थे। नवरात्रि का पर्व है, सैकड़ों भक्त यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ आस्था यहाँ पर बनी रहती है, ये बात करते हैं। माता बम्बर बैनी में किस प्रकार की आस्था लोग? यहाँ जो भी आते हैं सच्ची निष्ठा से उनके बिगड़े कार्य पूर्ण होते हैं और बहुत ही मशहूर स्थान है माता बम्बर बैनी का। दूर दूर से बहुत से श्रद्धालु जो भी अपने मन के अंदर कामना लेके आते हैं वो पूर्ण रूप से ही पूर्ण होती है। ये माता बम्बर बैनी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अच्छा, माता बम्बर बैनी का आशीर्वाद यहाँ पूरे क्षेत्रवासियों को हमेशा बनी रहे। हम ये चाहेंगे, जैसे काफी सीढ़ी हो चढ़कर आना पड़ता है, तो क्षेत्र की मांग है यहाँ रोपवे लगाने की, तो आगे प्रयास होगा इस पर? हमारे माननीय विधायक जी का पूरा प्रयास है यहाँ पर रोपवे लगाने के लिए, और एक अभी रोड के लिए भी उन्होंने एक प्रस्ताव डालवाया कि रोड यहाँ पर बनेगा। और बाकी उनकी ही कृपा है जो आज हमारे भाई साहब यहाँ पर विधायक इस क्षेत्र से, तो निश्चित ही रूप से यहाँ पर के विकास के लिए पूरा वो सोचेंगे, पूरे कार्य करेंगे। नवरात्रि का पर्व है, हजारों यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो किस प्रकार की मन्नत लेकर आते हैं और किस प्रकार से पूरी होती है? ये बहुत प्राचीन मंदिर है। एक्चुअली हम लोग खजुराहो से हैं, लेकिन हम लोगों ने भी बहुत सुना है कि बम्बर बैनी माता के यहाँ पे ये दर्शन करने आओ, यहाँ पे सारी मन्नत पूरी होती है। तो हम लोग भी लगभग 350 सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं और माता का आशीर्वाद लिया है और बस दर्शन किए हैं। तो काफी यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं, पुजारी जी भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? लौकुश नगर से हूँ। अच्छा, लौकुश नगर से। क्या मान्यताएं हैं यहाँ की? यहाँ माता की ऐसी मानता है कि जो अगर माता के आप जो मड़िया में जाते हैं अपन और 5 बतासे लें और उनमें जल के अंदर डालते हैं, तो अगर आपकी मन्नत माता को स्वीकार करनी होती है तो आपके बतासे नीचे जाएंगे, उसके बाद फिर ऊपर आते हैं। अच्छा, कितनी दूर दूर से आते हैं लोग? यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरा पर्सन शरीफ के साथ समीर अवस्थी।